भक्तजन। लंका का जाए के राह में विशाल सागर अइल। श्री राम 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना कैलन, बाकिर समुद्र मौन रहल। चौथा दिन प्रभु क्रोधित भइलन, धनुष उठवलन आ ब्रह्मास्त्र संधान कैलन। तब समुद्र देव प्रकट भइलन आ हाथ जोड़ के कहलन, हे प्रभु, तोहार बाण से सब जल भस्म हो जाई। तोहार सेना खातिर एक उपाय बा। नल आ नील वानर जे पत्थर फेंकी, ऊ जल में न डूबी, ओसे सेतु बन सकी। राम जी मुस्करीले, बाण व्यर्थ न लौटवलन। समुद्र देव के कहनाम सुन के पूछलन, कहाँ छोड़ल जाए। समुद्र देव कहलन, हे प्रभु, उत्तर दिशा में छोड़ दी। प्रभु धनुष तानलन आ बाण छोड़लन। जहां बाण गिरल ऊ भूमि बंजर बन गई। आजो ऊ जगह मुरुकांतार कहलाला। अब वानर सेना सेतु बनाई। सुग्रीव के आदेश पर वानर सेना जुट गई। नल नील के नेतृत्व में वानर लोग पहाड़ आ पत्थर समुद्र में डालन। जे पत्थर पर श्री राम नाम लिखल गईल, ऊ तैरी गईल। एही बीच एगो नन्नकी गिलहरी भी सेवा में जुट गईल। ऊ रेत आ कंकर उठा उठा के डालत रहल। वानर लोग हंसे लागल, बाकिर प्रभु मुस्कुरैले। राम जी ओकरा उठा के स्नेह से हाथ फेरलन आ पीठ पर 3 रेखा खींच देलन। कहलन, सेवा के मोल बल से ना, भावना से लागेला। धीरे धीरे सागर पर सेतु बन गईल। श्री राम आ वानर सेना सेतु पार करे के तैयार भइल। अब आगे सुनी। लंका के महल में सभा लागल बा। रावण के दरबार में गूंज उठल गुस्सा और अहंकार की आवाज। ओकर छोट भाई विभीषण हाथ जोड़ के समझावत बा, भैया रावण, सीता माता के लौटा दे। प्रभु श्री राम भगवान स्वयं विष्णु के अवतार बानी। उनकर संग लड़ाई विनाश ले आवी। सीता मैया के वापस कर दे ही तो लंका के कल्याण हो जाई। रावण गरज के बोलल, विभीषण, तू डेराल बाड़ा का? जा, अब तू हमरा भाई ना, देशद्रोही बाड़ा, निकल जा यहां से। विभीषण के आंख से लोर टपक पड़ल। ओ कहलन, भैया, तू अधर्म के राह पर चल गईल बाड़ा। अब हम यहां ना रही। हमरा खातिर अब धर्म के शरण बाचल बा। रावण के दरबार छोड़ के विभीषण कुछ साथी समेत समुद्र किनारे पहुंचलन। उधर राम जी सेतु निर्माण में व्यस्त बानी। विभीषण ऊंचाई से झुक के बोलेन, प्रभु श्री राम, हम रावण के भाई बानी। बाकिर अधर्म से घृणा बा। हम रउआ के शरण में आयल बानी प्रभु। सुग्रीव तनी चौंक उठलन, प्रभु, ई रावण के भाई है, कहीं चाल त ना होई। प्रभु श्री राम शांति से मुस्करैले आ कहलन, हे सुग्रीव, जे हमार शरण में आवेला, ओकरा के हम कबहू ठुकराई न सकीला। राम जी उठ के विभीषण के गले लगवलन। प्रभु कहलन, अब तू लंका के भावी राजा हुआ। धर्म के सेना में एगो नया साथी जुड़ गईल। सेतु बन के तैयार भइल। राम जी के सेना जय घोष करत लंका पहुंचल। उधर रावण के महल में भय आ क्रोध के माहौल छा गईल। ओकर सेनापति प्रहस्त, अतिकाय, नरांतक, त्रिशिरा, देवांतक, धूम्राक्ष, कुंभ आ निकुंभ, सब राक्षस हथियार लेके तैयार भइलन। राक्षस सेना रणभूमि में उतरल। पहले प्रहस्त के हमला भइल। ऊ बाण चलौले, अंगद ओकरा पर झपट पड़लन। सुग्रीव के एक ही प्रहार से प्रहस्त धरती पर ढेर हो गई।
फिर अतिकाय रण में उतरल। ओकर शरीर पहाड़ जिसन विशाल। लक्ष्मण जी आगे बढ़लन। उनकर बाण सीधा अतिकाय के छाती चीर गईल। ऊ भी गिर के प्राण त्याग दिहलस। अब त्रिशिरा, नरांतक और देवांतक तीनों भाई मिल के हमला कैलन। हनुमान जी एक ही प्रहार में त्रिशिरा के तीनों सिर काट दिहलन। अंगद के गदा से नरांतक ढेर भइल। देवांतक भी जांबवंत के प्रहार से धराशायी भइल। रावण की सेना चारों तरफ से भागे लागल। रावण आपन सेना के हार से क्रोधित हो गए। ऊ दरबार में बोलल, अब इंद्रजीत जाई। ई रावण के बेटा बा, युद्ध के माया जानेला। आज ही राम के सेना के परास्त कर दी। ए आज्ञा के साथ रावण के पुत्र इंद्रजीत रणभूमि में उतरल। ऊ मायावी रथ पर सवार भइल। चारों ओर से बाण बरसावे लागल। वानर सेना थर्रा गई। राम जी शांत चेहरा से सब देख रहलन। ऊ बोलन, अब युद्ध के असली समय आ गईल बा। जब रावण के सब सेनापति मारे गईलन, तब ओकर पुत्र इंद्रजीत गर्जना कइले। अब देखी लंका के असली वीरता। ओ माया रथ पर सवार भइल, आ रणभूमि में उतर गईल। हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव सब डट के लड़े लागलन। बाकिर इंद्रजीत मायावी असुर रहल। ऊ अदृश्य होके हमला करे लागल। एक साथ हजारों बाण रामा लक्ष्मण पर बरसौलस। देखत देखत रामा लक्ष्मण नागपाश में बंद गईलन। जांबवंत हनुमान जी के कहले, जे नागपाश में बंधौले बा, ऊ नागराज वासुकी के संतान होवन। इनका मुक्त करे के शक्ति बस गरुड़ देव में बा। गरुड़ देव अइलन। उनकर पंख के झोंका से सब नाग राख हो गई। श्री रामा लक्ष्मण जी मुक्त भइलन। रावण के जबी पाता चलल, तक ऊ कहलन, न अब हमरा भाई कुंभकर्ण के जगावा। रावण के आदेश मिलते ही दूत लोग कुंभकर्ण के गुफा में गईलन। राक्षस मिल के शंख नगाड़ा बजा के उनके उठौले। कुंभकर्ण धीरे धीरे आंख खोले। दूत सब कहलन, महाराज रावण बुलावत बाड़न, लंका संकट में बा। कुंभकर्ण उठल आ रावण के दरबार में पहुंच के ऊ गंभीर स्वर में बोलल, भैया तू धर्म छोड़ दी हले। प्रभु श्री राम भगवान हवन, सीता माता के लौटा दे। रावण हंस के बोलल, ए भैया अब बहुत देर भइल। जाके युद्ध में उतरा। कुंभकर्ण उदास होके कहलस, ठीक बा, हम युद्ध करब। बाकी राज लंका में धर्म हार गईल बा। ए बात के बाद कुंभकर्ण पर्वत जिसन शरीर पर कवच पहनलस। ओकर कदम से धरती डोले लागल। ऊ रणभूमि में उतरल तो वानर सेना के बीच डर फैल गईल। ऊ गर्जना कैलस, कौनो सामने आवे के हिम्मत बाका। वानर सेना चहुं ओर से हमला कैलस। कुंभकर्ण हंस के पर्वत उखाड़ के फेंके लागल। सैकड़ों वानर घायल हो गईलन। सुग्रीव अंगद आगे बढ़लन। बाकी रोकरा एक ही प्रहार से दूर फेंकल दिलस। हनुमान जी पहाड़ उठा के ओकरा पर फेंकलन। कुंभकर्ण ओके पकड़ के दो टुकड़ा कर दिलस। ऊ गर्जना करत बोला, आज लंका के दुश्मन सब के नाश करब। नल, नील, जांबवंत, सुग्रीव सब आपन पूरी ताकत लगवलन। बाकिर कुंभकर्ण सबके पीछे धकेल देलस। लक्ष्मण जी आगे बढ़लन।
उनकर बाण कुंभकर्ण के छाती में लागल। बाकी रू ठहाका मार के बोलल, छोट बानी, हमरा ना काबू कर पाई। तब प्रभु श्री राम धनुष उठौले। राम जी के बाण से कुंभकर्ण के बाह काप गई। दोसर बाण से ओकर पैर गिर गई। राम जी फिर बाण चढ़ौले। ई बार ब्रह्मास्त्र संधान कैलन। बाण सीधा ओकर छाती चीर के निकल गई। कुंभकर्ण जमीन पर गिर गई। वो बोलस, प्रभु तू साच में भगवान बाण। प्रभु राम शांत भाव से कुंभकर्ण के मृत शरीर की ओर देख के बोलन, ई वीर अधर्मी न दुर्भाग्यशाली रहे। ई धर्म जानेला, बाकिर अधर्म के रक्षा में मारा गई। लंका के भीतर शोक के लहर दौड़ गई। रावण के मृत्यु के बाद रावण इंद्रजीत के पुकारलन। इंद्रजीत बोलन, आज लंका के अपमान मिटा दे। ऊ गगन में उड़ के बाण चलावत रहल। वानर सेना डट के लड़े लागल। बाकी रोकर माया असाधारण रहल। ऊ अदृश्य होके चारों ओर से हमला करे लागल। ऊ माया बाण चलवलस, शक्ति बाण। बाण सीधा लक्ष्मण के छाती में लागल। ऊ मूर्छित होके धरती पर गिर पड़लन। राम जी लक्ष्मण के सिर गोद में राखलन। नेत्र से लोर टपक पड़ल। जाम्बवंत धीरे से आगे बढ़लन। आ बोलन, वैद्य सुषेण के बुलावल जाए। सुषेण अइलन आ लक्ष्मण के देख के कहलन, जीवन बच सकेला। संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर बा। रात होखे से पहले ऊ बूटी के लियावल जरूरी बा। हनुमान जी तुरंत आगे बढ़लन। बोलन, प्रभु हमरा पर भरोसा राखी। ऊ पर्वत की दिशा में उड़ी गईलन। हनुमान जी बादलन में से निकलत उड़त गईलन। जब द्रोणगिरी पहुंचलन तब बूटी पहचान न पवलो। तब कहले, अब पूरा पर्वत ही उठा ले जाए। हनुमान जी पूरा द्रोणगिरी पर्वत के उठा के ले आइलन। रात होके से पहले ऊ लंका पहुंचलन। वैद्य सुषेण जल्दी से पर्वत के ऊपर से बूटी निकाल के लक्ष्मण के नाक से सूंघवले। पल भर में लक्ष्मण जी के शरीर में प्राण लौट आए। राम जी खुशी से बोलन, हनुमान तू हमके जीवन दे दिहल। हनुमान बोलन, प्रभु ई सब रउरे कृपा बा। रावण देखलस कि इंद्रजीत शक्ति बाण चला के भी राम लक्ष्मण के नाश न कर पवलस। और हनुमान जी संजीवनी बूटी लिया के लक्ष्मण के जीवन बचा दिलन। तब ऊ घबराए। ऊ सोचल, अब सीधा युद्ध मुश्किल बा, माया से काम लिहल जाओ। तब ऊ आपन छोट भाई अहिरावण के याद कइलस। अहिरावण पाताल लोक के मायावी राजा रहल, जे हर रात देवता आ ऋषि लोग के पकड़ के बलि देवे। रावण ओकरा से कहलस, भैया ई राम लक्ष्मण हमरा राज के नाश कर दी हैं। तू अपनी माया से पकड़ के पाताल ले जा। अहिरावण हंस के बोलल, भैया चिंता मत कर, आजे तुहार शत्रु हमार हवाले हो गई हैं। रात के अंधियारी में जब वानर सेना थक के सो गई, अहिरावण माया से एगो साधु के रूप धरलस। ओकर चेहरा तेजस्वी रहल, हाथ में माला आ मुख पर तपस्वी भाव। पहरा देत वानर पूछलन, कौन बानी? ऊ बोला, हम तपस्वी बानी, राम के दर्शन करे आईनी। वानर लोग ओकरा पर भरोसा कर गईलन।
अहिरावण धीरे धीरे भीतर आयल। राम लक्ष्मण के पास पहुंच के जादुई मंत्र फूंकलस। दोनों भैया मूर्छित हो गईलन। अहिरावण ओके बंधन में बांध के कंधा पर उठावलस आ माया के पंख फैला के पाताल लोक उड़ चलल। थोड़ी देर बाद जब जाम्बवंत देखलन कि प्रभु गायब बानी, हनुमान जी के जगवले। हनुमान जी गरजलन, अधर्मी असुर, तू जहां जईबा हनुमान वो हीजे पहुंची। फिर बोलन, वत्स तू हमर पुत्र बाड़ा, बाकी राज तुहार धर्म तोहरा हमरा विरोध में खड़ा के देलस। याद रख, धर्म के राह में मोह कबहू बाधा न बनल। मकरध्वज बोलन, पिता हम तोहार चरण में प्रणाम करत बानी, बाकिर आज हमर कर्तव्य ई बा कि पाताल के द्वार के रक्षा करें। अगर तू भीतर जईब तब पहले हमरा पर विजय पावे के पड़ी। इतना सुनते ही पिता पुत्र के बीच भीषण युद्ध शुरू भइल। अंत में हनुमान जी गरज के मकरध्वज के पकड़लन, ओकरा के भूमि पर पटक दिहलन आ द्वार से हटवलन। बाकिर वध न कैलन। बोलन, बेटा आज तोहार पराक्रम देख के गर्व भइल। फिर हनुमान जी पाताल लोक के भीतर घुसलन। ओहिजा देखलन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ वेदी पर बंधल बानी। चारों ओर दीप जल रहल और अहिरावण बलि चढ़ावे के तैयारी में बा। हनुमान जी गर्जना कैलन, ए पापी अहिरावण, अब तुहार अंत आ गईल बा। अहिरावण हंस के माया रच देहलस। कभी 100 सिर वाला बनल, कभी अग्नि समान धधकल, कबहू धुआं बन के लुकाइल। बाकिर हनुमान जी के गदा से ओकर सब माया टूट गईल। तब हनुमान जी मन में संकल्प कैलन, अब धर्म खातिर आपन असली रूप दिखावे के समय आ गईल बा। यही कह के ऊ अपना विशाल पंचमुखी रूप धारण करे लागलन। हनुमान जी पाताल लोक में देखलन कि चारों ओर दीपक जल रहल बा, जिनसे अहिरावण के शक्ति बढ़त बा। बुझलन, ई दीप बुझे बिना ओके हरावल असंभव बा। तब वो आपन पंचमुखी रूप धारण कैलन। पूर्व में वराहमुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में नृसिंह मुख, दक्षिण में हयग्रीव मुख, आ बीच में वानर मुख। पांचों मुख से एक साथ दिव्य तेज निकसल। आप पांचों दिशन के दीप बुझाती हल गईल। ओही पल अहिरावण के माया टूट गईल। ऊ चिल्ला के भागे लागल। बाकिर हनुमान जी ओकरा के पकड़लन आ एक झटके में गर्दन मरोड़ दिहलन। अहिरावण धराशायी हो गईल। राम और लक्ष्मण के बंधन टूट गईल। दोनों भाई उठ के हनुमान के गले लगावलन। राम जी बोलेन, वत्स हनुमान, तू फिर हमार प्राण रक्षिल। हनुमान जी नम्रता से कहले, प्रभु ई सब तुहार कृपा बा। हनुमान जी राम लक्ष्मण के लई के ऊपर लवटले आ मकरध्वज के साथ लियावलन। प्रभु राम मुस्करैले, वत्स ई तुहार पुत्र बा, इस पर दंड न दी, विभीषण के संरक्षण में राखी। मकरध्वज प्रणाम कैलस। राम जी ओकरा के धर्म पालक बनौलन। जय घोष गूंज उठल, जय पंचमुखी हनुमान, जय श्री राम। जब रावण जानल कि अहिरावण पाताल में पराजित हो गईल बा, त ओकर हृदय भय या क्रोध से कांप उठल।
ओ तुरते आपन सबसे बड़ सहारा वीर पुत्र इंद्रजीत के बोलवलना कहलन, पुत्र अब लंका के भविष्य तुहरे पर टिकल बा। जा आपन मायावी शक्ति से राम आ लक्ष्मण के नाश कर दे। इंद्रजीत कहलन, पिता आप निश्चिंत रहें, अगर हम निकुंभिला के यज्ञ पूरा कर ले ता हम अजेय हो जाइब, आ राम लक्ष्मण के कौनो न बचाई। इंद्रजीत निकुंभिला नामक स्थान पर पहुंच के यज्ञ शुरू कर दिहलन। ओहिमा उ वेदी पर बैठ के मंत्र जपत रहलन। राक्षस सब होकर सुरक्षा में घेरा बनौलन। अगर ये यज्ञ पूरा हो जाए ता ओकरा ऐसन शक्ति मिल जात कि देवता भी ओकर कुछ न कर पावत। विभीषण ये सब देख के तुरंत श्री राम के लगे दौड़ के आवलन। वो कहले, प्रभु इंद्रजीत निकुंभिला में यज्ञ कर रहल बा, अगर यज्ञ पूरा हो गईल त केहू ओकरा न हरा सकेला। सो लक्ष्मण के तुरंत वही ठाव भेजी जैसे यज्ञ भंग होखो आ इंद्रजीत के संहार हो जाओ। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देख कर कहले, अभी काम तोहरे हाथ में बा, तोहरे द्वारा इंद्रजीत के वध होई। लक्ष्मण प्रणाम करके बोलल, प्रभु तुहार आशीर्वाद से हम अवश्य विजय प्राप्त करब। लक्ष्मण हनुमान आ अंगद के संग निकुंभिला पहुंचले। ऊ लोग जसही लंका छोड़ल, रणभूमि में फिर हलचल मचवेल। वानर सेना गर्जना कैले, जय श्री राम। उधर इंद्रजीत यज्ञ में लीन रहल। तभी ओकरा नजर पड़ल कि वानर सेना आ लक्ष्मण ओकरा और बढ़त बाड़न। ऊ क्रोध से गरजल, अरे तू लोग हमार यज्ञ भंग करे आइल बाड़, अब तुहार अंत निश्चित बा। एक कह के ऊ वेदी छोड़ के धनुष उठा लिहलस। फिर भइल भीषण युद्ध। लक्ष्मण आ इंद्रजीत आमने सामने भइलन। दोनों के बाण टकरावल त आकाश गूंज उठल। इंद्रजीत अदृश्य होके बाण चलावत रहल, कभी ऊपर कभी नीचे। ओकर माया देख के वानर सेना भयभीत भइल, बाकिर लक्ष्मण शांत रहलन। ऊ गरजलन, ए राक्षस तुहार माया अब न टिके। एक कह के लक्ष्मण अग्नि बाण चलवलन। ओ बाण से इंद्रजीत के माया भस्म हो गई। अबू सीधे युद्ध करे लागल। इंद्रजीत आकाश से बाण बरसावत रहल, लक्ष्मण जी वज्र बाण से जवाब देत रहलन। दोनों के टकराव से धरती डोल गई, आकाश कांप उठल। देवता आकाश से साक्षी बन गईलन। इंद्र बोलन, आज धर्म आ अधर्म के निर्णायक युद्ध हो रहल बा। देवगन फूल बरसवले। पूरा सृष्टि ई युद्ध देख के मंत्रमुग्ध हो गई। जहां धर्म विजय की ओर बढ़ रहल। ए भक्तजन लोगन, आखिरकार लक्ष्मण अपना समूचा पराक्रम जुटौलन। उनकर मन ब्रह्मास्त्र संधान कर गई। विभीषण इशारा कइलन, इंद्रजीत के कवच ढीला पड़त बा, अबही मौका बा। लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाण सीधा इंद्रजीत के वक्ष पर लागल। ओकर धनुष हाथ से छूट गई, रथ अटक गई, आंख लाल पड़ली। इंद्रजीत घमंड सहित रणभूमि पर ढेर हो गई। जे देवता के संहार ले रहल, आज धर्म के बाण से नाश भइल। वानर सेना जय जयकार से गूंज उठल। जय लक्ष्मण, जय श्री राम। आकाश पुष्प से भर गई। देवता पुष्प वृष्टि करके घोष टैलन, आज धर्म के विजय भइल। जब ई खबर लंका पहुंचली,
रावण के हृदय टूट रहल। वो करुणा से बोलल, हाय हमरा पुत्र, हमर गर्व समाप्त भइल। अब हमरा कौनो सहारा न बचल। पर ओ करुणा के साथ ओकर क्रोध और तेज हो गई। ऊ ठान लियल, अब हम ही खुद रणभूमि में उतरब, राम के हमरे हाथ से मारीब। ए प्रसंग से ई शिक्षा मिलेला, मायावी शक्तियां चाहे जतना प्रबल होकस, सत्य आ धर्म के सामने टिक नहीं सकेल। लक्ष्मण के धैर्य, सत्य परायणता आ संयम देखावेला कि विजय केवल बल से नहीं बल्कि सत्य आ अटल विश्वास से मिलेला। ऐसे इंद्रजीत जिसने अजय योद्धा भी अधर्म के संग देके नष्ट हो गए। ए भक्तजन लोगन, जब रावण के पता चलल कि ओकर वीर बेटा इंद्रजीत मारा गईल, तो ऊ शोक आ क्रोध से कांप उठल, गरज के बोलल, अब बस, आज हम खुद रणभूमि में उतरब, राम के अपने हाथ से मारीब। ऊ तुरते आदेश दिहलस, रथ सजावल जाओ। सोने से बनल रथ पर 10 दिशन में लहरावे वाला ध्वज लगावल गईल। रावण कवच पहिरलस, धनुष बाण उठवलस, आ अग्नि जिसन तेज में रणभूमि की ओर चल पड़ल। रावण जसही मैदान में पहुंचल, ओकर विराट रूप देख के वानर सेना थर थर कांप उठल। ऊ गरजल, राम आज तुहारंत निश्चित बा। पर प्रभु श्री राम शांत रहलन, नेत्रों में करुणा, धैर्य झलकत रहल। दोनों ओर से नगाड़ा आ शंख बजल। आ शुरू भइल भयंकर युद्ध। रावण अपने अग्नि बाण, वज्र बाण आ नाग बाण से आकाश ढंकती हलस, पर राम जी हर वार के प्रतिकार करत रहलन। राम जी के बाण से रावण के धनुष टूट गईल, रथ बिखर गईल। बाकी रूप फिर नया रथ मंगवा के लौट आवे। ओकर 10 दिशन में गूंजती गर्जना से वानर सेना सिहर उठे। हनुमान, सुग्रीव, अंगद सब मिलके राक्षस दल के रोके लगलन। बाकी राम रावण के संग्राम अलग दिव्य रूप धारण कैले रहल। कभी रावण राम जी के बाणों में घेर लेत, त कबहू राम जी के बाण ओकर कवच चीर देत। धरती, आकाश आ सागर साक्षी रहल। धर्म आ धर्म के निर्णायक टकराव शुरू हो गई। ए भक्तजन लोगन, युद्ध कई प्रहर ले चला। रावण घायल होत रहल, बाकी रजे लागल। ओकर 10 मस्तक बार बार कटके फिर जुड़ जात। वानर सेना चकित रह गई। तब विभीषण आगे बढ़लन, आ हाथ जोड़ के बोलन, प्रभु, रावण साधारण ना है। ओकर 10 सिर आ 20 भुजाएं वरदान से मिलल बानी। ओकर नाभि में अमृत कुंड बा। जब तक ओहिजा प्रहार न होई, ऊ जीवित रहे। राम जी गंभीर भइलन। विभीषण के वचन सुन के वो शांत भाव से धनुष उठवलन, बोला, अब समय आ गईल बा धर्म के अंत के। ऊ अपने करुणा धर्म के साक्षी मान के ब्रह्मास्त्र संधान कैलन। प्रभु शिव आ ब्रह्मदेव के स्मरण करत प्रार्थना कैलन, हे प्रभु, धर्म के रक्षा खातिर आज ये अधर्मी के अंत जरूरी बा। हमरा बाण के आशीर्वाद दी। ए कह के राम जी धनुष तानलन, आ ब्रह्मास्त्र छोड़लन। ऊ बाण अग्नि ज्वाला जिसन चमकत रावण के नाभि में जा लागल।
एक पल्ला आकाश मौन हो गई। फिर रावण के करुण चीख गूंज उठल। ओकर विराट शरीर थरथराइल। दसों सिर झुक गईलन। आऊ रणभूमि में धराशायी हो गई। अधर्म के साम्राज्य ढह गई। लंका मौन हो गई। राम जी धनुष मीचे कैले। नेत्रों में करुणा आ शांति झलकत रहल। वानर सेना जय घोष कैल, जय श्री राम, जय सिया राम। देवता लोग आकाश से पुष्प बरसवलन। ई दिन धरती पर धर्म के विजय के प्रतीक बन गई। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ल रहल, प्रभु श्री राम शांति से बोलन, भैया लक्ष्मण, रावण बड़ विद्वान बा, वेद पुराण के ज्ञाता बाड़न। जा ओकरा पास जाके कुछ सीख ले। काहे कि मरते समय भी ज्ञान सुनल उचित होला। लक्ष्मण रावण के पास गईलन। पहले ओकरे चरणन के पास खड़ा भइलन। बाकिर रावण चुप रहल। लक्ष्मण लवट आइलन। तब राम जी मुस्कुरा के कहलन, भैया, विद्वान से सीख तब मिलेला जब विनम्रता से ओकर चरणन में बैठल जाला। लक्ष्मण दोबारा गईलन। हाथ जोड़ के रावण के पांव लगे बैठलन। तब रावण धीमे स्वर में बोलल, लक्ष्मण सुना, शत्रु के कभी छोट न समझे। समय के आदर करिए। जीवन में सत्य आधर्म के साथ रहिए, काहे कि यही सच्चा सहारा है। ये ज्ञान हम बहुत देर से पवल। यह वचन के बाद रावण के श्वास थम गई। ओ करंत हो गई। ए भक्तजन लोगन, रावण बलवान रहल, पर अधर्म के मार्ग अपनवल्स। सीता हर के ऊ धर्म से विमुख भइल। आ अंत में सत्य आ धर्म के बाण से ओकर विनाश भइल। ई कथा हमनी के सिखावेला कि अधर्म चाहे जतना बड़ होकस, ओकर अंत निश्चित बा। जब रावण के अंत भइल, रणभूमि मौन हो गई। पर वानर सेना जय घोष कैले, जय श्री राम, जय सिया राम। ई पल धर्म आ सत्य के विजय के प्रतीक बन गए। रावण के अंत के बाद प्रभु श्री राम विभीषण के बुलौलन, प्रेम से कहलन, वत्स विभीषण, अब ई लंका तोहार बा, तू प्रजा के भला करहिया। विभीषण विनम्र होके बोलन, प्रभु, ई राज्य हमरा तोहार कृपा से मिलल बा। हम सदा धर्म सत्य आ मर्यादा के पालन करब। तब विभीषण के लंका के राज सिंहासन पर बिठावल गई। फिर प्रभु श्री राम हनुमान से कहलन, वत्स, माता सीता के यहां लिया बा। हनुमान जी तुरंत चललन आ माता सीता के ले आइलन। माता सीता के मुख तेज से चमकत रहल, बाकिर कष्ट के निशान अबहियो झलकत रहल। माता सीता प्रभु के सामने खड़ी भइली, आंख में आंसू चमकत रहल। राम जी गंभीर स्वर में बोलन, जननी सीता, रावण तोहके अपनी लंका में रखलस। हम जानिला तू पवित्र बाड़ू, बाकिर लोग के मन में शंका हुई, एही से तोहरा अग्नि परीक्षा देवे के पड़ी। माता सीता शांति से बोले, प्रभु, हमर तन मन आत्मा सदा तोहरे लिए रहल बा। अग्निदेव के साक्षी बना के
हम आपन पवित्रता सिद्ध करब। ए कह के वो अग्नि में प्रविष्ट भइले। ओही पल अग्निदेव प्रकट भइले आ बोलन, हे राम, सीता माता पूर्ण पवित्र बाड़ी, इनका मर्यादा पर केहू शंका न करी। राम जी सीता माता के गले लगवलन। पूरा रणभूमि में उल्लास छा गई। जब युद्ध समाप्त भइल, श्री राम बोललन, हम रावण के वध कईनी। ऊ अधर्मी रहल पर ब्राह्मण कुल में जन्मल। ऐसे हमरा पर ब्रह्म हत्या के पाप लागल। अब प्रायश्चित जरूरी बा। विभीषण पूछलन, प्रभु उपाय का होई? राम जी बोले, भगवान शंकर के पूजा से ई दोष मिटाई। राम जी समुद्र किनारे एगो पवित्र स्थान चुनलन, रामेश्वरम। उहवा भगवान शंकर के स्थापना के संकल्प कैलन। हनुमान हिमालय से शिवलिंग लावे निकललन। बाकिर जब तक ऊ लौटलन, सीता माता रेत से शिवलिंग बना के स्थापित क दिहली। राम जी ओही लिंग के पूजा कैलन। जब हनुमान लौटलन, प्रभु मुस्कुरा के कहलन, तोहरे लियावल लिंग के भी स्थापित करब। ई सीता माता वाला रामलिंगम आ तोहार हनुमान लिंग कहलाई। फिर श्री राम बोललन, अब अयोध्या लौटे के समय आ गई। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आ भैया भरत हमार राह जोहत बाड़ल। वानर सेना जय घोष कई, जय श्री राम, जय जानकी माता। पुष्पक विमान लावल गई। राम, लक्ष्मण आ सीता ओही पर चढ़लन। वानर वीर संग जय घोष करत रहलन। पुष्पक विमान लंका से उड़े लागल अयोध्या के ओर, धर्म आ विजय के प्रतीक बनके। विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे लागलन, ताकाश गूंज उठल, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। देवता लोग पुष्प बरसावे लागलन। धरती आनंद से भर गई। वानर सेना प्रसन्न रहल कि ऊ लोग धर्म खातिर अपना प्राण लगवले। अधर्म के अंत आ धर्म के विजय हो गई। राम राज्य के स्थापना के भूमिका तय भइल। आजो ई कथा सुन के सब कहेला, सत्य के सदा विजय होला। जय श्री राम, जय सीताराम। ई कथा सिखावेला कि धर्म के राह कठिन जरूर बा, पर अंत में जीत सदैव सत्य के होखेला। विभीषण के राज्याभिषेक बतावेला कि धर्म के साथ देवे वाला सम्मान पावेला। सीता माता की अग्नि परीक्षा मर्यादा आप पवित्रता के प्रतीक है। आ रामेश्वरम के कथा सिद्ध करेला कि स्वयं राम जी भी शिव के आराधना कैले, धर्म के पालन कैले। एहसे राम राज्य के नींव पड़ल। जे करुणा, सत्य आ धर्म के प्रतीक बनल। जय श्री राम, जय सीताराम।